और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का बड़ा असर, फर्जी बीमा गैंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से 5 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाकर हड़पते थे बीमा की रकम। जीबी पंत अस्पताल का वार्ड बॉय गिरफ्तार। वीरेंद्र, नवाज, कल्पना, प्रेम और रविंद्र की गिरफ्तारी हुई है। गैंग में आशा वर्कर से लेकर आधार कार्ड बनाने वाले शामिल हैं। गैंग में इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाले भी शामिल थे। अस्पताल में ही तैयार किया जाता था फर्जी डेथ सर्टिफिकेट। गैंग के अब तक 61 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। न्यूज स्टेट ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी और पूरी पड़ताल की थी, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। तो दिल्ली से 5 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं, जो लोग मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाकर बीमे की रकम हड़पते थे। जीबी पंत अस्पताल का वार्ड बॉय भी इसमें शामिल था। इसके अलावा वीरेंद्र, नवाज, कल्पना, प्रेम और रविंद्र की भी गिरफ्तारी हुई है। गैंग में आशा वर्कर से लेकर आधार कार्ड बनाने वाले भी शामिल थे। तो न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर बीमा माफियाओं के खिलाफ जनपद संभल में बीमा माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम, जिसका नेतृत्व कर रही हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति द्वारा, आज एक जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में चल रही गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शाहरुख नाम का व्यक्ति उस समय, जो कि इस गैंग का सरगना है, दिल्ली से चलने वाली इस गैंग का सरगना है, जो इंश्योरेंस, जो मरे हुए लोगों का बाद में उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना के वापस उनके इंश्योरेंस क्लेम दिलवाने में मदद करता था। इस गैंग में अभी तक कुल 61 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। संभल पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। दिल्ली के जीबी पंत से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग मरे हुए लोगों का ईसीजी तैयार किया करते थे और अस्पतालों के अंदर से उनकी मौत होने के कारण के तमाम दस्तावेज मरने के बाद तैयार किया करते थे। इन लोगों में एक वार्ड बॉय भी पकड़ा गया है, जो जीबी पंत अस्पताल से मरे हुए लोगों का ईसीजी तैयार किया करता था और एक एमसीडी के दलाल के माध्यम से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया करते थे। जो इंश्योरेंस था उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो व्यक्ति आता था वो भी इनके गैंग में मिला हुआ है। साथ ही कल्पना नाम की महिला बैंक में बैंक खाते मृतक लोगों के खुलवाया करती थी और उनके मरने के बाद पहले इंश्योरेंस पॉलिसी कराई और पॉलिसी कराने के बाद इनका खेल शुरू होता था। खेल शुरू होने में तमाम बीमारी से मौत दिखाना, ज़्यादातर जो लोग की मौत हुई है उनकी हार्ट अटैक से मौत दिखाई गई, जबकि वो दूसरी गंभीर बीमारियों से मरे थे। ऐसे ही एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए संभल पुलिस इन 5 तक पहुंची है। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ कर इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक कितने मृतक लोगों के दस्तावेज तैयार किए गए, कितना इंश्योरेंस का पैसा इनके द्वारा लिया गया। इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। इसी गैंग से जुड़े हुए तकरीबन 61 लोग अभी तक संभल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उन 61 लोगों की अगर बात की जाए तो उसमें गांव और मोहल्लों में काम करने वाली आया तक शामिल थी। आया इस बात का पता लगाया करती थी कि उनके इलाके में कौन व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसकी मौत होने वाली है। उसके परिवार को सरकार का फ़ायदा दिलवाने के लिए तमाम प्रधानमंत्री बीमा योजना या मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना की जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा दिलाने के नाम पर झांसे में लिया करते थे और उनके आधार कार्ड और तमाम दस्तावेज लेकर बैंक पॉलिसी करा लिया करते थे और उस पॉलिसी का पैसा मरने के बाद तमाम जो दस्तावेज हैं मौत के कारण को दूसरा दर्शाकर इंश्योरेंस का पैसा उठा लिया करते थे। फिलहाल इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ अभी तक इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए लोग, आधार कार्ड बनाने हुए लोग या तमाम गांव में ऐसे लोग थे जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रधान का सिग्नेचर कराया करते थे या फिर वहां पर सामुदायिक केंद्र में दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार करते थे। तो एक बड़ा नेटवर्क है जो देश भर में काम कर रहा था। फिलहाल 5 लोगों को मिलाकर 61 लोग अभी इस पूरे मामले में संभल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट संभल। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ के। अमित, कितना बड़ा ये गैंग था? अब तक 61 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या और भी लोग इस गैंग में शामिल हो सकते हैं? कहां पर इनका नेटवर्क फैला था? अब तक कितने की रकम ये लोग हड़प चुके हैं? कोई अनुमान, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में?
देखिए, इस गैंग की अगर बात की जाए तो इस गैंग में हर वो व्यक्ति शामिल है जो इंश्योरेंस कराने या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने या हॉस्पिटल में दस्तावेज तैयार करने में शामिल हो सकता है। कई अस्पतालों के स्टाफ इसमें शामिल होने की बात आई, कई बैंक कर्मियों के शामिल होने की बात सामने आई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो भी इनके गैंग में शामिल है। खासतौर पर आशा वर्कर जो गाँव मोहल्ले में दवाइयां बांटती है गरीब लोगों को, वो तक इस गैंग में शामिल थी और वो इसी बात की तस्दीक करती थी कि उनके इलाके में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी कैंसर या दूसरी जानलेवा बीमारियों से जान जा सकती है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके प्रधानमंत्री योजना का सड़क दुर्घटना योजना का फायदा दिलाने के नाम पर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर ये लोग बैंक खाता भी खुलवाते थे और नॉमिनी भी खुद बन जाया करते थे और जो इंश्योरेंस कराया करते थे उसकी पॉलिसी 2 या 3 खुद भरते थे और बाद में क्लेम करके उस पैसे को अपने काम में या आपस में बांट लिया करते थे। जो भी पीड़ित परिवार होता था उसको इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि इनके द्वारा इंश्योरेंस कराया गया है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के भी कई कर्मी शामिल हैं और मृतक परिवार को 10,000 5,000 रुपए देकर ही टरका दिया करते थे। फिलहाल जो ये आज 5 लोग गिरफ्तार किए गए दिल्ली से संभल पुलिस के द्वारा, इनमें जीबी पंथ का स्टाफ है जो वार्ड बॉय है, वो मरे हुए 2 लोग पहले मर चुके हैं, 2 से 3 महीने पहले मर चुके हैं। उनका ईसीजी तैयार किया करता था और उस ईसीजी के आधार पर एमसीडी दिल्ली के एक दलाल के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट बनवाता था। कल्पना नाम की जो महिला पकड़ी गई है उसको बैंकों के अंदर लाइजनिंग थी और वो मरे हुए लोगों के बैंक खाते खुलवाती थी। इंश्योरेंस एजेंट भी एक शामिल है जो किसी की मौत होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आता है, उसको भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस इनसे यही पूछताछ कर रही है क्योंकि इनके पास से भारी मात्रा में मृत्यु प्रमाण पत्रों के साथ साथ बैंकों की पासबुक, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी भी बरामद हुई है। तो कितने लोगों को अभी तक ये मरने के बाद उनका इंश्योरेंस कराया, दस्तावेज तैयार कराए, उस बात को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उस गैंग में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी आने वाले समय में होगी, इस तरीके की जानकारी पुलिस दे रही है। कई बड़े बैंकों के कर्मचारी भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। संभल पुलिस के द्वारा इनमें जीबी पंथ का स्टाफ है जो वार्ड बॉय है, वो मरे हुए 2 लोग पहले मर चुके हैं, 2 से 3 महीने पहले मर चुके हैं। उनका ईसीजी तैयार किया करता था और उस ईसीजी के आधार पर एमसीडी दिल्ली के एक दलाल के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट बनवाता था। कल्पना नाम की जो महिला पकड़ी गई है उसको बैंकों के अंदर लाइजनिंग थी और वो मरे हुए लोगों के बैंक खाते खुलवाती थी। इंश्योरेंस एजेंट भी एक शामिल है जो किसी की मौत होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आता है, उसको भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस इनसे यही पूछताछ कर रही है क्योंकि इनके पास से भारी मात्रा में मृत्यु प्रमाण पत्रों के साथ साथ बैंकों की पासबुक, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी भी बरामद हुई है। तो कितने लोगों को अभी तक ये मरने के बाद उनका इंश्योरेंस कराया, दस्तावेज तैयार कराए, उस बात को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उस गैंग में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी आने वाले समय में होगी, इस तरीके की जानकारी पुलिस दे रही है। कई बड़े बैंकों के कर्मचारी भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।